अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए फाइंड आउट करेंगे। नहायत इंपॉर्टेंट लेक्चर। सबसे पहले आप ए डॉट बी फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू गिवन है वेक्टर ए 2i प्लस 3j माइनस के i माइनस 2j प्लस 4k। ए डॉट बी 2i i डॉट i1 प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 j डॉट j1 एंड k का कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4। ए डॉट बी 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8 आ गया। अब आप वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोफिशिएंट्स जितने हैं उनका स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे। 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर। फिर आप बी का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। बी का पहले ए का आप सॉल्व कर लें, ए के मैग्नीट्यूड का। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता, 1 1 का 1। ए मैग्नीट्यूड 9 है 1 10, 10 में 4 ऐड किए 14। अब आप बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बी की मैग्नीट्यूड जो है कोफिशिएंट ऑफ बी, आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -2 है, -2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 4 है, 4 का स्क्वायर। बी की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देगा, 2 2 4 4 4 4 16। बी मैग्नीट्यूड 16 में 4 ऐड किए 20 21। अब आप प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी निकालेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी आप फाइंड आउट करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी जो है उसका फॉर्मूला है ए cos थीटा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। ए cos थीटा ए डॉट बी आप निकाल चुके हैं, ए डॉट बी -8, जबकि बी की मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 21। अब आप प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालेंगे। वो आएगा बी cos थीटा। बी cos थीटा जो है उसका फॉर्मूला बनेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी आपने निकाला है, ए डॉट बी आपके पास -8 है, जबकि ए की मैग्नीट्यूड आपके पास, ए की मैग्नीट्यूड आपने निकाली है स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो ये आपका सम मुकम्मल हुआ। आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम है सम नंबर 5 से पहले हम सम नंबर 7 करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम, सम नंबर 7।
सम नंबर 7, सम नंबर 7, इसको स्टार्ट करेंगे आप ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर के स्क्वायर से। आपका आ जाएगा ए फॉर्मूला ए यूनिट वेक्टर का स्क्वायर बी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर। अब ए यूनिट वेक्टर फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे, ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, ए यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए भी आपके पास मौजूद है, 2 यहाँ पे मैग्नीट्यूड सभी नहीं आएंगी, ए बी ए यूनिट वेक्टर बी। अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साथ आपको एंगल मेंशन करना पड़ेगा cos थीटा। अब इस सब में गिवन जो है वो आपके पास मौजूद है कि थीटा की जगह पे आपने 2 थीटा लगा देना। तो ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है और थीटा आपने 2 थीटा ऊपर पुट कर दिया, आपके पास आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर ऊपर स्क्वायर, ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए यूनिट वेक्टर 1 बी यूनिट वेक्टर 1 cos थीटा। ए माइनस बी स्क्वायर यूनिट वेक्टर 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 2 cos थीटा, ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर ऊपर स्क्वायर आ गया 1 एंड 1 2 cos थीटा, ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर ऊपर स्क्वायर 2 कॉमन 1 प्लस cos थीटा अंदर रह गया 1 प्लस cos थीटा इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के। तो आप लिख देंगे ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर ऊपर स्क्वायर 2 1 प्लस cos थीटा फॉर्मूला आप मेंशन किया मैंने, इसकी जगह पे आप 2 sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर 2 2 4 sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड्स का आप स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया ए माइनस बी, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, साइन का भी स्क्वायर रूट से कट गया साइन थीटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी जानिब जाके 1/2 हो जाएगा, ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर, आपका आंसर आ गया साइन थीटा। तो साइन थीटा हाफ हो गया ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का। ये ही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये आपके सामने आ गई। तो उम्मीद है कि अब तक आपको सब समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सम के लिए हम पहले आप इसे नोट डाउन कर लें अच्छी तरह, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, prove that in a triangle ABC B is equal to C cos A plus A cos C, part 3 है इसका, B square is equal to C square plus A square minus 2CA cos beta. In a triangle
किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ द साइड्स a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होता है। a प्लस, अब आपने प्रूव करना b इक्वालिटी के एक साइड पे रहने दें, a और c को दूसरी तरफ लेकर, ये बन गया आपका माइनस a और माइनस c, इसको आप इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाए। अब b का आपने डॉट ले लेना है b के साथ ही, b का डॉट प्रोडक्ट आपने b के साथ ले लिया। b का जब आप डॉट प्रोडक्ट b के साथ लेंगे तो दूसरी साइड पे भी आपको b के साथ ही इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे भी आपने b के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। b डॉट b माइनस a डॉट b माइनस c डॉट b, b डॉट b b स्क्वायर, ए बी के जो दरमियान में एंगल आएगा वो कोस पाई माइनस सी होगा, ये आपने याद रखना। इसी तरह बी सी के दरमियान जो एंगल आएगा वो होगा BC के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा कोस पाई माइनस ए। ए बी के दरमियान जब ए बी होगा तो एंगल पाई माइनस सी यानी सी आएगा, बी सी होगा तो ए आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, याद रखिए कोस पाई माइनस सी कोस माइनस कोस सी के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए बी कोस सी। इसी तरह से कोस पाई माइनस ए माइनस कोस ए के बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा बी सी कोस ए। अब बी स्क्वायर, यहां से बी कॉमन ले लिया, ए कोस सी प्लस बी सी कोस ए, बी कॉमन आ चुका है, सी कोस ए कोस सी, बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। आप तरतीब से इसको लिख सकते हैं, सी कोस ए जो कि आपने प्रूव करना है प्लस ए कोस सी, एक बी से कट जाएगा तो आपका प्रूफ फाइनल आ गया, b इज इक्वल टू सी कोस ए प्लस ए कोस सी। आप इसको नोट डाउन कीजिए ताकि मैं थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट सम कराऊं। लेक्चर लंबा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम सम नंबर 11 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। वही तरीकाकार इन ट्रायंगल ए, किसी भी ट्रायंगल में तमाम साइड्स का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। बी को आपने इधर रख देना है, वेक्टर ए और बी दूसरी तरफ चले जाएंगे, बिल्कुल ए और सी। अब आपने क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। लास्ट टाइम आपने माइनस कॉमन नहीं लिया था और अंदर का साइन चेंज कर देना है। ये आपने पिछले सम से जो है मुख्तलिफ किया था। अब फिर बी के साथ डॉट लेना है जैसे पहले लिया था। अब बी से डॉट जब आप लेंगे तो यही चीज आगे आएगी, यानी माइनस ए सी यूनिट वेक्टर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब यही चीज वापस आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोबारा यही चीज आ गई। बी डॉट बी बी स्क्वायर हो गया, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए स्क्वायर हो गया, ये आ गया
ए डॉट सी, ये आ गया सी डॉट ए, और आखिर में आ गया सी स्क्वायर। बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए सी और ए सी 2ac, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए और सी में जो एंगल बनेगा वो बनेगा कोस पाई माइनस ए सी है, तो क्या आ जाएगा जी, बी आ जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और पाई माइनस बी जो है वो आपका कोस पाई माइनस बी माइनस कोस बी के बराबर होता है, तो ये आपका बन गया -2। यहाँ पे सी ए कोस पाई माइनस बी है, सी ए कोस पाई माइनस बी। 2ac दोबारा से मैं लिख दूं, 2ac ये बनेगा 2ac कोस ac में एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस बी, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई माइनस बी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और कोस पाई माइनस बी जो होता है माइनस कोस बी के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस। तो ये आपका प्रूव आ गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca कोस बीटा। ए स्क्वायर सी स्क्वायर आगे पीछे हो जाए, डजेंट मैटर, आप इस सम को नोट कर लें। आप सम को नोट कर लें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका ताउन रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद लेक्चर्स हम बनाएंगे, और आपकी भरपूर जो है इंशाल्लाह हम स्टडीज़ में मुआवनत करेंगे। अब हम फाइनल टच की तरफ चलते हैं। सम नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। इसमें दो वेक्टर्स हैं सम नंबर 10 में। वेक्टर्स में आपने प्रूव करना है कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा। इस आइडेंटिटी को साइन बीटा इसको प्रूव करने जा रहे हैं। इसके लिए एक वेक्टर ओ ए लेट करेंगे आप। ओ ए वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, और दूसरा वेक्टर आप लेट करेंगे ओ बी, वो जो एंगल बना रहा है ओ बी वो माइनस बीटा एंगल बना रहा है। ये दोनों यूनिट वेक्टर्स आपने लेट किए। लेट ओ ए एंड ओ बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। ओ ए जो है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो बनेंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ओ ए के बनेंगे। एक बनेगा कोस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, ये दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गया। इसी तरह ओ बी, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे कोस, क्योंकि बी का ओ बी का एंगल जो है कोस बीटा है, तो कोस बीटा ये माइनस बीटा आपको पता है कोस माइनस को खत्म कर देता है, और दूसरी तरफ साइन माइनस बीटा आएगा तो साइन माइनस को रिटेन करता है, वो प्लस माइनस माइनस हो गया साइन बीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओ ए और ओ बी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ओ ए ओ बी, इन दोनों वेक्टर्स का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, उसकी वजह से मुझे क्या मिल गया, कोस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे कोस
OB की जगह उसकी वैल्यू आ गई cos बीटा i माइनस साइन बीटा j। आपको पता है a डॉट b ए बी cos थीटा के बराबर होता है। a डॉट b किसके बराबर होता है? दो वेक्टर्स का a डॉट b लें तो वो किसके इक्वल होता है? ए बी cos थीटा के। यहां से मैग्नीट्यूड आ जाती है इस साइड पे। तो इस तरह से OA और OB का क्या आ जाएगा जी? OA की मैग्नीट्यूड, OB की मैग्नीट्यूड, और OA और OB में कितना एंगल टोटल बन रहा है वो आपको पता है, वो अल्फा माइनस बीटा बन रहा है। OA और OB में जो एंगल बन रहा है वो कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस ये ओवरऑल एंगल बन रहा है। एंगल की मैग्नीट्यूड को ही आपने कंसीडर करना है। तो ये ओवरऑल एंगल अल्फा प्लस बीटा ही कंसीडर होगा। ये आपका एंगल अल्फा प्लस बीटा बन रहा है। तो A डॉट बी ए बी कोस थीटा के मुताबिक ये आ गया OA मैग्नीट्यूड, OB मैग्नीट्यूड कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा। सेकंड साइड पे जब आप आएंगे I वाला I से, J वाला J से होगा। कोस अल्फा कोस बीटा, I डॉट I 1 हो गया। साइन प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा I, साइन अल्फा J साइन बीटा J से मल्टीप्लाई होगा। J डॉट J 1 हो गया। तो ये आपके पास आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। फर्दर चूंकि OA और OB यूनिट वेक्टर्स हैं, ये दोनों 1 हो गए, 1 लिखने की जरूरत नहीं। फाइनल आ गया आपके पास कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम लॉन्ग भी आ सकता है। आपने दो वेक्टर्स लेट कर लिए OA और OB। O के जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये बन गए, OB के ये दो कंपोनेंट्स बन गए, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आपकी आइडेंटिटी जो है प्रूव हो गई। आप इस सम को नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टाइम एक नहायत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।